क्या अभी सबको पानी वगैरह एक्सचेंज कर रहा था। जब मैंने ये खुमरों का पानी चेंज करने लगा ना, तो मुझे एक खुमरे की ना मूवमेंट, वो देखें, मैं कहा ये बिल्कुल स्टिल होके बैठा हुआ है, बिल्कुल स्टिल होके बैठा हुआ है। क्या वजह है इसको? तो अब देखा तो मुझे लग रहा है एक्सपायर हो चुका हुआ है। ओके, ये देखा वाकई। ओहो, और ये आज का नहीं, काफ़ी दिनों का हुआ है। कम से कम गर्मी है, ये 2-3 दिन पहले का एक्सपायर हुआ है। इसकी आंखें बता रही हैं, क्योंकि इसकी आंखें अंदर धंस चुकी हैं। चले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज़ ने फ़ानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं कहीं ट्रिप पे नहीं जा रहा, कुछ सैर सपाटा नहीं करने लगा। आज ऊपर आया हूँ ना, जब सुबह तो धूप खासी तेज़ थी, और शायद उठते साथ ही ऊपर आया हूँ। ऐसे रोज़ाना आता था, लेकिन ये है कि ज़रा अर्ली मॉर्निंग आता था, तो उस पर का धूप की ज़रा जो तपश थी या तेज़ी थी ना, थोड़ी कम थी। तो आज मैं संडे था, तो आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, तो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे ऊपर आया हूँ अपने जानवरों की सफाई और दाना वगैरह डालने के लिए। तो जिसकी वजह से तेज़ धूप ने मेरी आंखों को चुनिया दिया। दैट्स वाई मैंने ये ग्लासेस पहने हुए हैं। एनी हाउ, मैंने अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह कर दी है, दाना वगैरह डाल दिया है, पानी डाल दिया है। और दाना, और आपको पता है हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बकरियां हैं, जो बकरे हैं, आपके चौपाए हैं जिसे कहते हैं हम, आपके मवेशी, जो उनको दाना डाला जाता है वो किस कैटेगरी का होता है। तो उस दाने की मिक्सिंग और दाने की कैटेगरीज आपको बताऊंगा, क्योंकि बकरी माँ सवाए गोश्त के हर चीज़, हर अजनास, हर दाने, हर चीज़ खा जाती है। सब्ज़ा कोई हो, कड़वा ना हो, जो सूंघती है ना, तो उसको अगर मायूब लगे तो वो छोड़ देती है। अदरवाइज़ बकरी और बकरा हो, वो हर चीज़ खा जाते हैं। तो चले, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि कौन कौन से दाने मिक्स करके आप सब्ज़ चारे के साथ और खुश्क चारे के साथ, जिसे हम वंडा कहते हैं, वो हम अपना ख़ुद बनाते हैं। आज मैं आपको वंडा बनाने का तरीका तो नहीं, यानी कि मिक्स करने में कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन ये है कि आपको बताऊंगा कौन कौन से अजनास और कौन कौन सी चीज़ें मिला कि आप बेहतरीन वंडा तैयार कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम आ गए हैं नीचे, और मैंने तमाम दाने नीचे जोड़ दिए हुए हैं, और अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो है, ये है खुश्क लूसन, जो ताज़ा चारा लेके आते हैं ना कटिंग करके या साबुत, और लूसन उनको डालते हैं। तो ये खुश्क किया हुआ है, ताकि देर सवेर अगर आप बेटैमी खाना डालते हैं तो लूसन की जो ताकत है ना, वो उनको मुयसर आ सके। ये थोड़ा सा गर्म होता है, और ये लेकिन बेहतरीन ग़िज़ा है जानवरों के लिए, खुश्क लूसन। नेक्स्ट आ रहा है जी, ये है जी सोयाबीन। ये सोयाबीन की फ़ीड बनी हुई है। ये आपके बकरी बकरों के लिए, और ख़ुसूसन दूध देने वाली बकरी जिनके बच्चे हैं और जो दूध भी पिला रही है और दूध दे भी रही है, उसके लिए बड़ी बेस्ट ग़िज़ा है। नेक्स्ट आता है जी, ये गंदम का दलिया। आपको पता है गंदम हम आटे के तौर पे भी यूज़ करते हैं पीस के, और उसका जो दलिया होता है वो भी खाते हैं। और ये हमारे पेट्स के लिए भी, जो बकरे बकरी हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है, और ये बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये गर्म होता है। गंदम के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो ये है कॉर्न, जिसे हम मकई कहते हैं। मकई का जो होता है ना ये दलिया, ये बड़ा बेस्ट है। ये थोड़ा सा ज़रा गर्म ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा फ़ैट्स के लिए, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। मुनासिब मकदार में देना चाहिए। अगला जो है, ये है मिक्स दाल दाना, जिसे हम दाल दाना कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से वाकिफ़ हैं, दाना, लेकिन आपको नहीं पता ये काफ़ी किस्म के दाने डाले जाते हैं। ये मिक्स दाना, इसमें चने की दाल और दूसरी दालों का थोड़ा सा मिक्सचर होता है, और ये फुल ऑफ विटामिन्स। उसके बाद ये है जी सूड़ी वंड, जिसे कहते हैं हम चनों का छिलका। जब चने बुनाए जाते हैं ना, तो उसके बाद ये छिलका निकलता है, तो ये भी बड़ा एनर्जेटिक होता है और ये ठंडा होता है। उसके बाद मेन चीज़ चोकर,
जो अक्सर घरों में आटा छाने तो ये चोकर निकलता है ना, तो ये चोकर भी बड़ा बेस्ट है जानवरों के लिए। इन तमाम यानी कि जो फीड्स की चीज़ें हैं ना, उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो आती है वो आता है ये मिल्टन सुपर, जो गाय भैंसों बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी ज़्यादा मकदार नहीं, बस 1 टीस्पून या 1 स्पून डेली के डेली उनके चारे में डाल दो, जिसके अंदर खासे विटामिन्स, मिनरल, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसको मिक्स नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना है इस चारे के अंदर, इसको अलग रखना है, क्योंकि ये हर चारे के अंदर आपने थोड़ी सी मकदार में डालना है। चलिए हम मिक्स करते हैं चारे को। ये अब मरला आ गया है इनको मिक्स करने का, तो हेल्प ले रहे हैं भाई की। ज़रा खुली जगह पे साफ़ सुथरी करके, डस्ट ना हो नीचे, आप इनको ज़मीन पे उड़ेल सकते हैं सारे दाने को। अब से ये लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कौन सी चीज़ पहले डालें बाद में कौन सी डालें। ये मकई और ये लो पकड़ लो। नेक्स्ट आइटम चोकर, ये नहीं मिक्स करना याद से। मकई का दाना और ये है गंदम का दलिया, सोयाबीन, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, इसको मिक्स करने के बाद किसी जार में, मतलब बाल्टी में या प्लास्टिक के जो कैन बने होते हैं ना, उसमें आपने करना है। अगर आप इसको दोबारा किसी थैले या तोड़े में डालेंगे ना, तो इसके अंदर साइडों से नमी आ जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। बॉबी के पेट्स हैं सबसे प्यारे, दिल से प्यारे दोस्ती के सहारे, बिना इनके ये जिंदगी अधूरी। आओ मिलो इन प्यारी कहानियों से पूरी। बॉबी पेट्स सबके दिल के करीब, मस्ती और प्यार में है अनंत गरीब। आओ देखो इनकी दुनिया अजीब, बॉबी के साथ ये सफ़र है अजीब। और सबसे बेस्ट जो चारा है ना, वैसे तो वो ये सब्ज़ चारा ही होता है, ये जो हम डालते हैं डेली। इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा यही बंडा जो हमने बनाया है। तो ये माशाल्लाह डेली सुबह इनको सब्ज़ चारा लाजमी डालें। तो जी नाज़रीन, आज आपको मैंने बताया कि वनडे को आपने किस तरह खुद से ला के बना बनाया वनडा जो होता है ना, जो मिक्स करके देते हैं, उससे थोड़ा अवॉइड करें। हर चीज़ सेपरेट आप खुद खरीदिए और अपनी निगरानी में उसको मिक्स करें। और सब्ज़ चारे के भी आपने ख्याल रखना है। ये देखिए माशाल्लाह पीछे खा रहे हैं, माशाल्लाह मुर्गी भी हमारी उनके साथ तनावल फरमा रही है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बॉबीज़ पेट्स फैमिली का हिस्सा बने। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।